अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रत शेख फ़रीदुद्दीन अत्तार निशापुरी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहुल अक़दस तज़किरतुल औलिया में हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह के चैप्टर में ज़िक्र करते हैं, सफ़ा नंबर 377। अगर आपके पास उनका कोई किताब तज़किरतुल औलिया हो और कहीं और की छापी गई हो तो फिर उसमें आप तज़किरे जुनैद बग़दादी निकाल दें। उसमें से हज़रत शेख फ़रीदुद्दीन अत्तार निशापुरी रहमतुल्लाह ताला आप रवायत फरमाते हैं, रोज़ी मजलिस गुफ्त छलतन हाजिर बूदन हशदतन जान बिदादन व बिस्तुदु बेहोशुदन व ईशान रा बरगर्दन नहादन व बखानहा बुरदंद। आप फरमाते हैं, कहते जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह ताला की मजलिस में एक मरतबा दौरान वाज़ 40 अफराद मौजूद थे। जब आप वाज़ फरमा रहे थे तो 18 उसमें से इंतकाल फरमा गए, 18 बंदे फौत हो गए और 22 पर गशी तारी हो गए। उनको गर्दनों पर उठाकर उनके घरों को छोड़ आए। हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शारानी आप फरमाते व मिम्मा मन्नल्लाह तबारक व तआला बिही अलैया, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर जो एहसान किया हुआ है कि मैं क्या हूँ, मैं आदम मुबारदरती बिल इनकार अला मन क़ामा व तवाजदा। फरमाते अल्लाह का एहसान मुझ पर यह भी है कि कोई बंदा अगर वजद कर लेता है, तवाजुद करता है, खड़े हो जाते हैं तो मैं उस पर इनकार नहीं करता। फरमाते हैं कि वलौ कान मिन ज़ुल्मति औ लम यकुन लहू बिहा आदतन फ़क़द यक्शिफ़ुल्लाहु तआला अल हिजाब अन बादिल क़ुलूब फ़नहनु इला वतनिहा अल अव्वल फ़ततमाइलु कश्शजरति अल्लती कानहा तुरीदु क़लअ उरूक़िहा मिनल अर्द। फरमाते मैं उस शख्स पर इनकार करने में जल्दी नहीं करता जो कि खड़े होकर वजद करने लगते हैं, अगरचे ज़ालिमों में से हो, ज़ालिम भी हो, लेकिन जब उस पर वजद की कैफियत आ जाती है मैं उस पर इनकार नहीं करता। या फिर इससे पहले उस पर कभी वजद ना आया हो तब भी मैं उनका इनकार नहीं करता। बस कभी अल्लाह ताला बाज़ के क़ुलूब से हिजाब को उठा देते हैं, खोल देते हैं उनके हिजाबात, तो वो अपनी वतनी अव्वल की तरफ मुश्ताक़ होते हैं, बस झूमते हैं उस दरख्त की तरह जिसकी जड़ें तो ज़मीन से उखाड़ना चाहता है, झूम जाती हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इश्क़ व मोहब्बत में। अल मिननुल कुबरा अल बाब सालिस अशरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 534। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़िसानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरदी रहमतुल्लाह अलैहि के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद है। आप मुबारक जो है वो इरशाद फरमा रहे होते हैं, आप फरमाते नविश्ता बुदन के रोज़ ये नशस्ता बुद के जोश अज़नहाद इन कस बरखास्त व नज़दीक शुद के सहाब पर पुरदर्द अज नहाद ऊ बरायद बतकल्लुफ़ तमाम असहा निगाह दाश्त अजीन सबब दर्द सीना व दर्द पहलू बरखास्तास शुक्र कुनन कि दरीन तोवर जोश व शोरश जान बसलामत मान बिस्यार असूफिया दरीन तोवर वक्त कालबरा अज जानते ही करदांद में आरंद कि इब्राहिम खवास कदस रोज़ बरजम बुगुज़श्त के बज़िक्र इलाही जल सुल्तानु इश्तिगाल दाश्तान अज़िक्र आन जमाअत दर इब्राहिम चुनान ज़ौक़ असर कार के दर रक़्स शुद हफ्त शबाना रोज़ बदीन मनवाल बुद चुन बहूश आमद तजदीद वज़ू नमूद व दुगाना अदा करद व सर बसिजदा नहाद 3 बार या अल्लाह बगुफ्त व सर बरकर्द व जान बिदाद। आप लिखते हैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह ताला अलैहि, आप मुबारक लिखते हैं मकतूबात मासूमिया में, आप फरमाते एक रोज़ बैठा था कि इस आजिज़ के अंदर से एक जोश उठा और करीब था कि इस आजिज़ की अंदर से दर्द भरी चीखें निकले। पूरी कोशिश से अपने आप को चीखने से बाज रखा, उस वजह से सीना और पहलू में दर्द पैदा हो गया। शुक्र अदा करें कि इस तरह के जोश खरोश में जान सलामत रह गई, वगरना बहुत से सूफ़ियों ने इस किस्म की हालत में जान दे दी है। नकल करते हैं कि हज़रत सैयदना सिराजुस सालिकीन इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैहि एक रोज़ एक ऐसे मजमे के पास से गुज़रे जो अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल थे। उस जमात के ज़िक्र इलाही से हज़रत सैयदना सिराजुस सालिकीन इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैहि में ज़ौक़ व शौक़ ने ऐसा असर किया कि रक़्स करने लगे और 7 दिन रात तक इसी कैफियत में रहे। जब होश में आए तो नए सिरे से वज़ू किया और 2 रकात नमाज अदा की और सिजदा में सर रख कर 3 बार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहा और सर
फिर उठा दिया और फिर अपनी जान आफरीन की सुपुर्द कर दी। मकतूबात मासूमिया दफ्तर अव्वल मकतूब नंबर 18 सफ़ा नंबर 89 और 90, छाप जो है वो गार्डन वेस्ट कराची का ये मतबूआ उनका है। मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी बरूसी हनफ़ी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू आप लिखते हैं, आप फरमाते हैं वमिनहा अन्नल इक़्शिरार अम्रुन मुस्तजलिबुन लिर्रहमा। आप लिखते हैं रूंगटे खड़े होना रहमत इलाही को हासिल करने का एक ज़रिया है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान खौफ इलाही से कांपता है तो उससे उसके गुनाह झड़ते हैं, ऐसे जैसे दरख्त से सूखे पत्ते झड़ जाते हैं। नीज़ फरमाया जब इंसान का जिस्म खौफ खुदावंदी से कांपता है तो उस पर अल्लाह ताला आतिशी जहन्नम को हराम फरमा देता है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहि नबी सल्लम को खलील बनाया तो उनके दिल में ऐसे खौफ डाल दिया कि आपकी धड़कन की आवाज़ दूर से ऐसे सुनाई देती थी जैसे हवा में परिंदों के परों की पड़पड़ाहट सुनाई जाती थी। हज़रत मसरूक़ रहमतुल्लाह तआला का के खौफ रिजा से पहले होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत और नार दोनों को फरमाया, लेकिन जन्नत में दोज़ख को अबूर करके दाखिल होना पड़ता है। इन आयत से मालूम हुआ कि इंसान की तिलावत कलाम से इक़्शिरार यानी रूंगटे खड़े होना, खौफ व खशियत व इत्मीनान हासिल होना उसके नेक अहवाल से है, क्योंकि आबिदीन का यही हाल होता है। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि ये औलियाउल्लाह की नेक औसाफ़ है कि कुरान पढ़ने सुनने से उनकी रूंगटे खड़ी हो जाते हैं और उनके दिलों को करार नसीब हो जाती है, और ये नहीं फरमाया कि उनके उक़ूल चले जाते हैं या उन पर गशी तारी होती है। ऐसा होना अहले बिदअत की अलामत है और ये शैतानी अमर है। आप इस मौजू को तफसील के साथ इस मसले में तफसीर रूहुल बयान सूरह ज़ुमर के तहत आयत नंबर 23 जल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 111, 112 और 113 में आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। इसी तरह हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी आप एक और रवायत भी नकल करते हैं। आप फरमाते वमन अबाहु मिनल मशाइख़ फ़ज़ालिका लिल्लज़ी सारत हरकातुहु का हरकातिल मुर्तइश। आप फरमाते हैं कि मशाइख़ ने इस हालत को दौरान नमाज में, वजद की हालत को दौरान नमाज में जायज़ करार दिया है, इसीलिए कि इनकी हरकात ऐसी है जैसे मुर्तइश जिसकी हाथ या पैर पर इर्तिआश और लर्ज़ा आता है उस जैसी हालत है, तो वो जो है इस हालत में माज़ूर है। फलिहाजा ये लोग भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िक्र, अल्लाह की याद पर जब इनकी हालत ये तारी हो जाती है तो ये भी इस सूरत हाल में माज़ूर हो जाता है। इसी तरह हज़रात मशाइख़ ने इस आय शरीफ के तहत कि उरकुद बिरिजलिक का हाज़ा मुग़तसिलुन बारिदुन शराब, हमने फरमाया कि ज़मीन पर अपना पाँव मारे, ये ठंडा चश्मा है नहाने और पीने के लिए। इस हदीस शरीफ की तफसीर में मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी आप अपनी तफसीर में लिखते हैं वफ़ी हादिहिल आया सिर्रुन लतीफ़ुन, इस आय शरीफ में एक बहुत ही नाजुक और लतीफ़ सिर मौजूद है। वह हुआ अन्न सालिकीन मसलक तक़वा बिल मुजाहिदत वर रियादात। सालिकीन क्या करते हैं, मैं तर्जुमा सुना देता हूँ कि आप फरमाते हैं कि सालिकीन मसलक की तक़वा पर मुजाहिदा और रियाजत से चलते हैं। जब किसी जगह जमा होकर बुलंद आवाज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कसरत से करते हैं और फिर उन पर रक़्स की कैफियत तारी हो जाती है, अपने पाँव ज़मीन पर मारते हैं और उनकी नीयत ये होती है कि हमारे से तमाम रूहानी दर्द व अलम दूर हो जाए, तो ये जायज़ है, क्योंकि कायदा है कि नीयत खालिस से ज़िक्र ज़ाहिरी के साथ ज़ाहिरी कदम ज़ाहिरी ज़मीन पर मारा जाए तो वो हकीकत तक पहुँचा देता है, क्योंकि ज़ाहिरी शरई हुक्म की कुछ हकीकत होती है जो यकीनन आमिल को हकीकत तक पहुँचा देती है। हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते वफ़िल क़िस्सत अन्न मूसा बअदमा कल्लमहु रब्बुहु ला यस्ततिउ अहदन अन यंज़ुर इलैहि लम्मा गशिया वजहु मिन नूर वलम यज़िल अला वजहिही बुरक़उन हत्ता माता वक़ालत लहू इम्रअतुहु अना अयम मिनका
मुज़कल्लमक रब्बक फ़कशफ़ लहा अन वजही फ़अख़ज़हा मिस्ल शाअ शम्स फ़वदअत यदहा अला वजहा व ख़र्रत लिल्लाहि साजिदतन व क़ालत उद्उल्लाह यजअलनी ज़ौजतक फ़िल जन्नह क़ाल ज़ालिक लका इन लम तज़व्विजनी बअदी फ़इन्नल मरअत लिआख़िर अज़वाजिहा। हज़रत क़ाज़ी अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला आप रवायत नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम किया तो उस वक्त आपके चेहरे पर ऐसी चमक आ गई थी कि कोई भी आपकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकता था, और मरते दम तक आपके चेहरे पर हिजाब व पर्दा रहा। आपकी बीवी ने एक बार आपसे कहा, जब से अल्लाह ने आपसे कलाम किया है मैं तो आपसे गैर मुतअल्लिक़ होकर रह गई हूँ। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने चेहरे से निकाब उठाया तो बीवी के चेहरे पर सूरज की किरणों की तरह शुआएं पड़ने लगी। इसने फ़ौरन अपना चेहरा अपने हाथ से छुपा लिया और अल्लाह ताला के सामने सिजदा में गिर पड़ी और जब मूसा अला नबी वसल्लम से कहा, आप अल्लाह से दुआ करें कि जन्नत में अल्लाह मुझे आपकी बीवी बनाए। हज़रत मूसा अला नबी वसल्लम ने फरमाया, ये बात तुझे मिल जाएगी बशर्त कि मेरे बाद किसी और से निकाह न करे, क्योंकि औरत आखिरी शौहर की बीवी होगी जन्नत में। तफसीर मज़हरी सूरह आराफ आयात नंबर 144 जल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 81 दारुल कुतुबुल इल्मिया बीरूत की छाप में। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कम व खर्र मूसा साइक़ा, इसके तहत लिखा तजल्ला हुई थी पहाड़ पर और नूरानियत मूसा अलैहि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पर भी इतनी आ गई थी, और इतनी नूरानियत आ गई थी कि मूसा अलैहि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखने वाले भी वजद में आ जाते, इतनी कैफियत उन पर हातारी हुई थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया हुआ ना, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कम व खर्र मूसा साइक़ा, फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ पर अपना नूर चमकाया तो उसे पाश पाश कर दिया और मूसा अलैहि नबी अलैहिस्सलाम गिरे बेहोश। फिर जब होश आए तो बोला कि पाकी है तुझे, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं सबसे पहला मोमिन हूँ। सूरह आराफ आयत नंबर 143। इस आयत शरीफ की तफसीर में हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी साहब लिखते हैं, आप फरमाते हैं यानी रब ताला ने अपनी सिफ़ात के तजल्लियों में से एक हल्की सी तजल्ली को हितूर पर डाली, क्योंकि तजल्ली ज़ात पहाड़ पर ना डाली गई थी। इस तजल्ली की हकीकत को हमारे अक़ल नहीं पा सकती। मालूम हुआ कि नबी पर बेहोशी तारी हो सकती है आरिज़ी तौर पर, लिहाजा सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम का तलब क़िरतास के मौक़ा पर अर्ज़ करना इसी मसले पर मबनी था। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इंदल वफ़ात रहलत के वक्त जो कागज़ और कलम मांगा था, सहाबे किराम ने ना दिया था। एक वजह उसमें ये भी थी, सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का मकसूद ये था कि आया हुज़ूर बीमारी की गशी में ये कलाम फरमा रहे हैं या वाकई ये कलाम फरमा रहे हैं। इस आयत से मजजूब फ़कीरों के जज़ब का सबूत भी होता है। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी साहब कहते हैं वो हज़रात वलायत मूसवी पर होते हैं और जज़ब की हालत में शरई अहकाम के मुकल्लफ़ नहीं रहते। मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम 9वीं ज़िलहज्जा जुमेरात से बेहोश हुए और 10वीं ज़िलहज्जा जुमा को होश में आए। इस मुद्दत में आपने कोई शरई अमल नहीं फरमाया। जब मिस्री औरतें जमाली यूसुफ़ी पर फ़रेफ्ता होकर बेखुदी में अपने हाथ काट बैठें और ये जुर्म करार ना दिया गया तो इन मस्ताने जमाली इलाही का क्या पूछना। गरज़ी के मजजूब फ़कीरों के जज़ब की असल ये दलील और आयात यही है। तर्जुमा कंजुल ईमान, तफसीर नूरुल इरफान, सूरह अल आराफ आयत नंबर 143 सफ़ा नंबर 266 में ये नक़ल फरमाया हुआ है।